नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बात गैर हिंदुओं की। एक तरफ जहां 26 जनवरी को जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम के बीच एक विवाद सुलग रहा था। अखिल भारत हिंदू महासभा के 2 युवा सदस्यों ने ताजमहल के परिसर में तिरंगा फहराया और जोर शोर से राष्ट्रगान गाया। साथ ही उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही गैर हिंदुओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ताजमहल मुगलों की शान है और ये हमारा मकबरा है, जिससे एक बार फिर ताजमहल पर 2 धर्मों का विवाद शुरू हो गया। और न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी इसी तरीके का बवाल मचा, जब धामी सरकार ने यह ऐलान किया कि उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जानी चाहिए, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री शामिल है, जिससे भी मौलाना को दिक्कत हो रही है। ये भेदभाव क्यों है, ये सवाल पूछा जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ये संदेश जा रहा है कि हिंदू जागरूक हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी है कि इससे परेशानी गैर हिंदुओं को क्यों हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ताजमहल से शुरू करते हैं। ताजमहल में जब तिरंगा फहराया गया तो इतनी प्रॉब्लम जो है वो गैर हिंदुओं को क्यों हो रही थी? क्या तिरंगा फहराना गलत है? देखिए, गैर हिंदू कौन है? जी, मुसलमान। गैर हिंदुओं में ये क्या सिखों को, क्रिश्चियनों को, बौद्ध को या फिर जैन को, यहूदी को, किसी और को तकलीफ होती है हिंदुस्तान के अंदर इस बात के लिए कि क्यों तिरंगा झंडा फहरा दिया गया? तिरंगा फहराया गया किसी भी परिसर में, किसी मंदिर में, फायर टेम्पल में भी अगर फहराया गया तो वहाँ भी किसी को समस्या नहीं है। अगर गुरुद्वारे चर्च में भी फहराया गया वहाँ भी किसी को समस्या नहीं है। समस्या केवल भारत के मुसलमानों की है। और उसके साथ अगर वंदे मातरम गा दिया जाए तो इनकी समस्या 10 गुनी ज़्यादा हो जाती है। ये दोनों ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है कि भारत के अंदर मुसलमानों के राष्ट्रभक्ति के ऊपर शक पैदा हो गया। वो शक तो पहले से ही था। जब भारत का विभाजन इस्लाम के नाम पर हुआ, पाकिस्तान बन गया, अब बांग्लादेश भी बन गया है, तो उसी समय से इनकी राष्ट्रभक्ति प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में आ गई थी। लेकिन इस राष्ट्रभक्ति के बाद भी जो भारत में उस समय के सत्ता में बैठे लोग, जिनको लग रहा था कि दुनिया भर में हमारा नाम होना चाहिए, हम ग्लोबल सिटीजन हों, चाहे गांधी हों, नेहरू हों या फिर उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व करने वाले दूसरे लोग, इन लोगों को लगा नहीं नहीं, हमें तो ग्लोबल सिटीजन बनना है, दुनिया भर में हमारी पहचान एक सेकुलर नेता के तौर पर होनी चाहिए। जिन्ना को ये नहीं लगा था कि हमको सेकुलर नेता कह दे। जब पाकिस्तान में हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा था, जिन्ना अपने गवर्नर हाउस से बाहर तक नहीं निकला उनसे मुलाकात करने, और यहाँ पर नेहरू जी, गांधी जी और सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जा के चारों तरफ उन लोगों को बचा रहा था जिन लोगों ने देश के टुकड़े करवाए। तो ये स्थिति यहाँ पर रही है और आज भी वही रहे। गणतंत्र दिवस का अवसर अगर ताजमहल के परिसर में तिरंगा लहराया गया, वहाँ वंदे मातरम गाया गया, तो अप्रिसिएट करना चाहिए। मकबरा हो, मस्जिद हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या मकबरा मस्जिद इस देश से बाहर का है? ये मुगलों की शान। मुगलों ने ताजमहल को उज्बेकिस्तान से उखाड़ कर लाया था। ईंट यहाँ, पत्थर यहाँ, संगमरमर यहाँ का, पैसे यहाँ का, संसाधन यहाँ का, कारीगर यहाँ का, आर्किटेक्चर यहाँ का, और तुम कह रहे हो मुगलों। ये जाहिल लोग जो कि उज्बेकिस्तान से यहाँ पत्थर पहाड़ से चलता हुआ आया, इसके पास तलवार के अलावा न खाने के ठौर ठिकाने थे और न ही उन लोगों के पास इतनी और कोई सुविधाएं थी जिसका उपयोग वो कर सकता है। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी में रहने वाला, चमड़े का कपड़ा पहनने वाला और चमड़े के उस थैली में पानी लेकर चलने वाला, इसके पास कौन सी आर्किटेक्ट आ गई? जिसके पास खाने के लिए कोई तरीके नहीं थे, न मसाला था न तेल, और यहाँ मुगलई व्यंजन बनाए जाने लगे। ये उज्बेकिस्तान में कौन से स्पाइसेस मिलते थे जिसने मुगलई खाने का टेस्ट बदल दिया? भारत में ये दुनिया के हर तरह के मसाले मिलते हैं और इसी मसाले के बदौलत रोम की सत्ता हिल गई थी कि कहा कि
भारत रोम जल रहा है और पोप बांसुरी बंसी बजा रहा है। ये क्यों बोला गया था? क्योंकि रोम की सत्ता, रोम की सरकार, रोम के शासन में भारत से मसाले जाते थे और वहां से सोना भारत आ रहा था एक्सचेंज के लिए, और इसीलिए कहा जाने लगा कि स्वाद के चक्कर में रोम को जला रहा है। कोई आग नहीं लगी थी, ये आग लोगों के जुबान और पेट में लगी थी भारत के मसालों को देखकर। तो ये मुगल मुगल मुगल, अगर तुम मुगल ही हो, उसके खानदान में ही हो, उसके बाप दादा तुम्हारे वही है, अब तुम कह दो कि बाबर औरंगजेब ही हमारा दादा परदादा है, तो फिर उसी के तरह तुम्हें बाहर ही बताया जाएगा और बाहर भगा दिया जाएगा। अगर तुम इस देश का मानते हो कि हम कन्वर्ट होके हिंदू से मुसलमान बने हैं और इन्हीं लोगों के दबाव में, इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए इस बात का कि तलवार के बदौलत तुम्हें हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। तुम्हारे पुरखों को, जो कि दबाव में आकर डर से डरपोक किस्म के थे, इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर ली लोभ से, और उसके बाद आज कहते हो मुगल मुगल मुगल। ये कितने लोग यहाँ मुसलमान हैं जिसके नस्ल में दिखाई पड़ता है कि वो अरब के लोग हैं, अरब के मुसलमान हैं, अरबी नस्ल के लोग हैं? कितने पठानों की तरह लगता है, सऊदी अरब के लोगों की तरह लगता है, या फिर कितने ये मंगोलाइड प्रजाति का लगता है, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये कौन लोग लग रहा है कि चंगेज खान की तरह दिख रहा हो? यहाँ ये भारतीय लोग जो कन्वर्ट होकर बना है, और इसको समस्या हो रही, नहीं हमारे क्षेत्र में हमारा परिसर है। ये तुम्हारे बाप का परिसर नहीं है, बल्कि ये एएसआई का है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में। ये एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है और ये विश्व विरासत सूची में शामिल है। ये दुनिया के आश्चर्यजनक स्थलों में एक है, 7वां आश्चर्यजनक वस्तु माना जाता है। ये भारत में इसको शामिल किया गया है, और वहां इन मुसलमानों के एंट्री बैन होनी चाहिए जो नमाज अदा करने के लिए जाता है। पिछले दिनों हंगामा हुआ था, लेकिन सरकार प्रशासन अभी तक सोई हुई है। हिंदू जागा है तो इन लोगों की समस्या बढ़ रही है। अब ये जितना भी चीख चिल्ला ले, ये ताजमहल हो या जामा मस्जिद हो, अगर स्वतंत्रता दिवस होगा, अगर गणतंत्र दिवस होगा, तो हर जगह तिरंगा लहराया जाना चाहिए। ये तो सरकार को आदेश देना चाहिए, नियम बनाना चाहिए कि सार्वजनिक स्थल जो भी है वहां का प्रशासक, अगर ताजमहल एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुखिया है या जामा मस्जिद का जो मुख्य इमाम है, इसको वहां उस परिसर में तिरंगा फहराना ही पड़ेगा। अगर नहीं फहराओगे तो पनिशमेंट मिलेगा। सर, मुसलमानों के हिसाब से ताजमहल उनका मकबरा है जिसपे उनको बहुत दिक्कत हो रही है अगर कोई तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर जब मंदिर में रोक लगाई जा रही है उत्तराखंड के अंदर कि यहाँ पर गैर हिंदू या फिर मुस्लिम नहीं आ सकते, तब इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, उनको हम हमेशा दिक्कत ही है। ये पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी मुसलमान है और वो दिक्कत में नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, चाहे इसका अपना ही देश क्यों ना हो। ये ऐसा कौम ही है जो दिक्कत में ही रहता है, हमेशा दिक्कत। वो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो समस्या से ही पैदा होते हैं और समस्या उनकी जिंदगी का हिस्सा हो जाता है। इन लोगों के साथ यही है। जहां पर ये बहुसंख्यक हैं, जहां पर पूरा देश इनका है, 57 देश, 57 कंट्रीज इस्लामिक कंट्री है, उन जगहों पर भी वही हालात है। अफगानिस्तान में वैसे ही मर रहा, अफगानिस्तान के बगल में पाकिस्तान में वैसे ही मर रहा, ईरान में आपस में ही लड़ झगड़ प्रोटेस्ट करके मर रहा है, और उधर से आगे सीरिया, इराक, ये तो आईएस ही बनाए हुए है। ये कौन सा देश ऐसा है जो इस्लामिक कंट्री हो और इसको समस्या नहीं है? हर जगह समस्या में है, तो भारत में भी समस्या होगी। ये भी समस्या है कि हमारी जगह पर ना हो। इस बात की समस्या भी है कि तुम्हारी जगह पर हम जाएंगे, क्यों जाओगे? किस बात के लिए जाओगे? तुम्हारे अंदर आस्था है? नहीं है तो क्यों जाओगे? यही बात कांवड़ यात्रा के समय निकली थी कि तुम्हारे अंदर आस्था नहीं, पवित्रता की आस्था नहीं है, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि कांवड़ यात्रा के समय जो कि हम स्नान करके भूखे रह के प्रसाद खाते हैं, मतलब पवित्र खाना खाना चाहते हैं, और तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना खा लेंगे जो सुबह में स्नान तक नहीं किए हो, 15 दिन से खाए, क्या क्या खाए हो और किस तरह से नॉनवेज उस समय भी खा रहे हो, गाय खाए हो, बकरा खाए हो, उस व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर लेंगे कि वो वेज खाना भी देगा तो वो वेज खाना भी उसकी तरफ पवित्र होगा कि नहीं जी। तो जो स्थिति इन लोगों ने पैदा की, उसी का अब जवाब हिंदू दे रहा है कि मंदिर में अब एंट्री नहीं होगी। क्या हुआ था, ये अयोध्या में भगवान राम का मंदिर
जाते हो पूजा करने के बहाने और उधर जाके कोने में नमाज अदा करने लगते हो। तो अगर तुम पर कैसे विश्वास किया जाए? बद्रीनाथ में जाओगे बम फोड़ दोगे। हिंदू तो अपनी आस्था के लिए जाता है, विश्वास के साथ जाता है, और तुम क्यों जाते हो? या फिर तुम कहो कि हमें भी विश्वास है तुम्हारे भगवान पर। एक जाति है, कोई फिल्म एक्ट्रेस अगर मंदिर में जाती है फतवा जारी कर देते हो क्यों चली गई। तो ऐसी स्थितियां तो इन लोगों के साथ है। तो इसलिए ये ऐसा कौम है जो डंडे की भाषा समझता है। सर, इसीलिए सवाल भी उठ रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते मुस्लिम समुदाय या फिर गैर हिंदू, तो उसी तरीके से क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कोई नियम है? देखिए, नियम है नहीं, बनाया जा सकता है। जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर वो कौन संचालित करता है? राम मंदिर ट्रस्ट समिति। उसके पास ये अथॉरिटी है कि कौन आएगा, कैसे आएगा, किसको आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा। जैसे चार धाम यात्रा में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे जगह हैं, वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन एक ट्रस्ट के माध्यम से चलती है, और वो ट्रस्ट ने फैसला लिया, सरकार ने सहमति जता दी। अब यहां राम मंदिर ट्रस्ट में होगा कि देखो भाई मुसलमान आता है, दूसरे लोग आते हैं, अपवित्र कर देता है जी। तो हमको गैर हिंदुओं के लिए एंट्री बैन लगानी चाहिए। जैसे कई देशों में कई जगहों पर है, इस्लाम में तो कई जगह पर है। मक्का मदीना में कौन जाता है बिना मुसलमान हुए? वहां तो मुसलमानों के लिए भी इतने नियम कानून है, एक पोस्टर लेकर नहीं जा सकते। एक भारतीय जो पोस्टर लेकर चला गया था, और वहां राहुल गांधी का ही पोस्टर था सीएए के समय में, और उसको 300 कोड़ा मारा गया। ये पोस्टर कैसे मस्जिद परिसर में दिखा दिए, और उसको तब तक मारा गया जब तक कि वो बार बार बेहोश हो जाए। स्थिति ऐसी है इन जगहों पर, ये कोड़े की भाषा समझते हैं। सऊदी अरब में राजशाही है, यूएई में राजशाही है, वहां का सुल्तान होता, तो इन लोगों की औकात पता चल जाती है। जहां पर लोकतंत्र फुदकने लगा वहां प्रोटेस्ट होता है, इस्लामिक स्टेट की मांग होती है। तो ये स्थिति यहां भी है। अब मंदिर की कमेटियां चाहे अयोध्या में हो या काशी में हो, काशी विश्वनाथ, या फिर मथुरा में हो, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण जगह है हमारे लिए जी। और इन जगहों पर तो गैर हिंदुओं में कम से कम मुसलमानों के एंट्री बैन कर दो जी। वो उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो धर्म हैं, हमारे यहाँ के जो सेक्ट है, संप्रदाय हैं, यानी कि जो उत्पत्ति जिसकी भारत में हुई है, चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये भारत में पैदा हुए हैं, तो इनके लिए दरवाजे खुले होने चाहिए। लेकिन विदेशी संस्कृति के उधार लिए हुए इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, इन लोगों के लिए क्यों हमारे दरवाजे खुले रहेंगे? दूसरी बात यह है कि अगर क्रिश्चियनिटी की बात की जाए तो वो सॉफ्ट है इन मामलों में, हम उसको भी मान सकते हैं कि अगर रोम में आप पोप के पास जाएंगे तो कोई भी धर्म का व्यक्ति होगा उसके चर्च में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन इसके मस्जिदों में तो रिजिडिटी है, ये तो अपने धार्मिक स्थल को बिल्कुल लॉक करके रखा हुआ है, दूसरे के लिए एंट्री बैन। तो हमारे लिए भी तो वैसे ही पवित्रता है, हम भी एंट्री बैन करेंगे। तो मुसलमानों के लिए खासकर ये जितने बड़े मंदिर हैं वहां तो बैन होना चाहिए। जैसे नेपाल में किया था, पशुपतिनाथ मंदिर में अभी भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। जैसे भारत माता मंदिर है बनारस के अंदर ही, उसके दरवाजे पर लिखा हुआ है, भारत माता मंदिर है, वो दरवाजे पर लिखा हुआ है गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध, तुम नहीं जा सकते। अब चेक तो करता नहीं है कोई कि कौन हिंदू है कौन गैर हिंदू है, लेकिन हमने इंडिकेट कर दिया है अगर तुम इसका दुरुपयोग करते हो तो तुम्हें पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसलिए ये व्यवस्थाएं अब बदली है। ताजमहल में मुसलमानों की एंट्री रोकनी चाहिए क्योंकि वहां नमाज नहीं होना चाहिए, अजान नहीं होना चाहिए। ये जो अलग अलग पर्व त्योहार मनाते हैं वहां पर इसके लिए जुटान नहीं होने चाहिए, और उसी तरीके से हिंदू मंदिरों में इनका प्रवेश नहीं होना चाहिए। ये तो नियम बनना ही चाहिए। एएसआई प्रोटेक्टेड जितने साइट्स हैं, जितनी मस्जिदें हैं, इन लोगों को नमाज के लिए वहां एंट्री बैन करो। जैसे संभल में है जी, एएसआई प्रोटेक्टेड है, अंदर जाओगे गंदगी फैलाओगे, तोड़फोड़ करोगे,
और उसके बाद एएसआई को अपने पैसे से उसको रिनोवेट करवाना पड़ेगा। जी। तो ये स्थितियां बदली है और इसे आगे भी बदलने की कोशिश की जानी चाहिए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इन दोनों ही मामलों में साफ हो रहा है कि धार्मिक जगहों पर राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की बहस फिर से जोर पकड़ रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी संदेश देश भर में जा रहा है कि हिंदू समय से जागरूक हो रहा है। वो समझ रहा है कि मुगल शासकों से लेकर मौलानाओं ने गलती की है ये सोचकर कि हिंदू समुदाय कमजोर है, लेकिन आज का हिंदू बार बार ये याद दिला रहा है कि वो मजबूत भी है, वो मौलानाओं की चालबाजी भी समझता है और समय समय पर जवाब भी देता है। तो सीधे सीधे जिहादी सोच रखने वालों को ये एक बड़ा झटका है। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।